हूं सचिंद्र मिश्र। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष अजय पाठक के साथ, जो संभवतः मध्य प्रदेश के उन चेहरों में से हैं जो इकलौता यूथ चेहरों में शुमार है। सीधी से विभाजित सिंगरौली जिले के विकास की कहानी पिछले 7 सालों में अजय ने क्या गढ़ी है, आज अजय से ही रूबरू होते हैं और अजय से ही पूछते हैं कि आपने क्या विकास की कहानी गढ़ी है सिंगरौली जिले में। अजय जी, आपका स्वागत है न्यूज़ के लिए। धन्यवाद, प्रणाम। अगर आपसे हम सिंगरौली जिले की बात करें, कभी सीधी और सिंगरौली एक हुआ करता था, और जब सीधी से सिंगरौली विभाजित हुआ तो बंटवारे को लेकर अनेक विसंगतियां सामने आई है, खास तौर से बजट को लेकर। क्या कहेंगे? देखिए आदरणीय मिश्रा जी, बात सही है। जिस समय हमारा सिंगरौली जिला सीधी जिले से विभाजित हुआ, विभाजन से कुछ लोगों को कष्ट भी हुआ और इस विभाजन से कुछ लोग खुश भी हुए। क्षेत्र का विकास छोटा जिला होने के कारण तो ज़्यादा हुआ, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जैसा आपने कहा कि बजट की बात, सही बात है। सीधी जिला हमारा बड़ा भाई रहा है और बिल्कुल आज भी, क्योंकि हमारा सीधी जिले से भी जुड़ाव है। सीधी जिला हमारा इसके पूर्व में जिला रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि जिले में जितने भी संसाधन, जिले की जितनी भी अन्य हमारे हक की बातें थीं, हक का जो चाहे अब जिला पंचायत से बजट की बात को लेके जैसा आपने अभी क्वेश्चन किया, सही बात है। जिस दिन मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना 2015 में, मैंने काफ़ी पत्राचार किया, बहुत प्रयास भी किया इसके लिए कि भाई उस तारीख तक जो कुछ संसाधन उपलब्ध थे जिला पंचायत को लेकर विभाग में, हमारे पंचायत विभाग में, तो ठीक है 48% हमें आप दे दीजिए, 52% आप अपना ले लीजिए। किंतु आज दिनांक तक वो कोई भी राशि किसी प्रकार की नहीं मिली। हम सबने मिलकर प्रयास किया, मांग रखा, कुछ प्रदेश स्तर से, कुछ हमारे जिले से, जो भी संसाधन उपलब्ध होते गए धीरे धीरे करके। क्योंकि नया जिला बना था, नई ऑफिस, नया दफ्तर, नया सब कुछ, तो सब कुछ बनाने में, सब कुछ नया करने में समय भी लगता है, पैसा भी लगता है। तो इसमें तो कहीं संदेह नहीं है कि विभाजन में, गृहस्थी बसाने में समय लगा। सही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे सिंगरौली जिले की ये नया भवन मिला, नया जिला था तो नया भवन मिला, और नए भवन के साथ साथ वो सारे संसाधन भी हमें, चाहे एक टेबल और कुर्सी से ले लीजिए, तो सारी चीज़ें तो नए सिरे से, नए तरीके से करनी पड़ी। खुशी हो रही है कि आप काफ़ी कम समय में, कम उम्र में सिंगरौली जैसे ऊर्जाधानी क्षेत्र में आप जिला पंचायत अध्यक्ष। क्या रही है पिछले 7 सालों के विकास गाथा की कहानी? देखिए मिश्रा जी, मैं आपसे बिल्कुल बेबाक शब्दों में ये जरूर कहना चाहूँगा कि मेरे इन 7 वर्षों में पंचायत विभाग से जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, सुचारू रूप से 2015 से लेकर अभी तक क्षेत्र में मैंने प्रयास किया है कि जो भी योजनाएं हैं उनका सही और सफल क्रियान्वयन हो, और शासन और प्रशासन के साथ मिलकर जो हमारी भूमिका होती है उसमें हम अपना सहयोग देते हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस कोरोना महामारी जैसे समय में भी किसी भी प्रकार का न कोई भत्ता, न कोई डीजल, न कोई गाड़ी, न कोई पैसा, समय सीमा समाप्त होने के बाद भी, लेकिन हमने इन 5 पंचवर्षीय 5 साल में के बाद जो ये एक्सटेंशन जिला पंचायत अध्यक्ष सभी साथियों को हमारे मिला है, हम सब ने मिलकर प्रयास किया है अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में, और अपना डीजल, अपना पैसा, अपनी गाड़ी दौड़ा के, और इस कोरोना जैसी महामारी, भीषण महामारी में, और हमने जनता की सेवा के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया है, पूरा प्रयास किया है। विकास का कोई अनोखा उदाहरण कुछ बताइए। विकास, अब मिश्रा जी, विकास का उदाहरण मैं आपको
अभी मेरी मांग बहुत कुछ है हमारे क्षेत्र के लिए। हमारे इस सिंगरौली ज़िले में 3 जनपद 3 ब्लॉक हैं और इन 3 ब्लॉकों में ग्रामीण क्षेत्र में मैंने हमेशा भ्रमण किया है और जो भी हमें इस तरह की समस्याएं सामने दिखी, लोगों की मांगें दिखी। अभी आप बैठे थे तो आपके सामने भी एक रोड के लिए लोग मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री सड़क यदि बन जाती बिल्कुल तो बेहतर होता। मैंने PMGSY की बहुत सारी सड़कें हैं, जैसे चौराडांड से परमा और झखरावल से ढिलरी और सरहा से जुड़वार, तमाम खंदौली, भाटटोला, कुरसा, खमरिया, कुरसा और खमरिया से जोड़ने के लिए इधर से भी आप 4 लेन रोड से जाते हैं, कुरसा से खमरिया जुड़ जाती है। तो उसका प्रस्ताव हम सब ने स्वीकृति जिला पंचायत से उनका अनुमोदन करके निर्धारित जो गाइडलाइन है उसके मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप मैंने भेजा ऊपर और वहाँ से स्वीकृति हुई। गिधेर से बड़ोखर, सीलफ, गिधेर, बरगमा, पूर्वा सहित 250 से अधिक जनसंख्या वाली जितनी ग्राम पंचायतें हैं, जितने ग्राम हैं, उनको सबको जोड़ने के लिए एक प्रयास किया। प्रधानमंत्री सड़क को जुड़वाने के लिए हमने यहाँ से प्रस्ताव भेजा, स्वीकृत भी हुई। हमारे यहाँ तकरीबन सिंगरौली ज़िले में हमारे यहाँ कुछ ऐसी सड़कें बनी हैं जो 2 लेन जैसी हैं और उसमें जैसे देवसर से बड़ोखर हो गई, बरापान करौटी हो गई, इस तरह से तकरीबन 8 ऐसी रोडें हुई हैं जिसमें लगभग 58 करोड़ के आसपास, 58 करोड़ रुपए के आसपास की स्वीकृति उसमें मिली थी और बहुत ही अच्छी रोड। अब आप अभी इधर से जब जाएंगे तो आप देवसर यदि निकलना है आपको तो बड़ोखर होके जाइए, बढ़िया 2 लेन रोड बन रही है। इस तरह से रोड की बात हो, चाहे हमारे देवसर में ITI भवन की बात हो, चाहे हमारे देवसर में कॉलेज भवन की स्वीकृति की बात हो, देवसर में सब्जी मंडी की दिक्कत थी, वहाँ सब्जी मंडी की स्वीकृति हुई, DMF फंड से पैसा स्वीकृत हुआ, हमने मांग रखा और प्रभारी मंत्री के द्वारा यहाँ से स्वीकृति की गई। हम लोग भी DMF के मेंबर हैं, सब ने मिलकर स्वीकृत किया और आज वो देवसर में सब्जी मंडी बन के तैयार है। हम जिले में 3 अपने जिला पंचायत से 3 स्टेडियम हमने बनवाया, एक बरका में, एक बरापान में और एक बगैया में। तो 3 स्टेडियम हमारे बन के तैयार हैं, आप जाके देख सकते हैं। और वर्तमान में हमारी अभी भी बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो बड़ी समस्या, जैसे हमारे देवसर क्षेत्र में 4 लेन रोड तो बन रही है, 4 लेन रोड भी बन रही है, तो उसमें बाईपास की दिक्कत थी। तो हमने अभी प्रभारी मंत्री आए थे, मैंने उनसे मांग भी रखा है और उस मांग में उन्होंने हमें कहा है कि मैं ये बात भोपाल में भी रखूँगा और उसका प्रपोजल भी यहाँ से हम सब ने मिलकर भिजवाया है। कोशिश यही है कि बाईपास बन जाए। देवसर की जो पुराना बाईपास था देवसर में 2 तरफ से, उसके लिए भी हमने बहेरावाल से और PWD तक और इधर बाईपास से पूर्वी बाईपास तक के लिए एक छोटा बाईपास था पुराना, उसकी स्वीकृति के लिए भी DMF फंड से हमने दिया है और उसके लिए स्वीकृति के लिए प्रभारी मंत्री जी ने स्वीकृति का आदेश दिया है कलेक्टर साहब को और अगले बैठक में वो शायद निर्णित भी हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे और बड़े काम, मंगल भवन की स्वीकृति, मंगल भवन हमारे यहाँ बना। हमारे सबके प्रयास से, सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, हमारे प्रयास से जो भी होता है हम सब मिलकर प्रयास करते हैं, काम करते हैं। देखिए, सिंगरौली जिला आज प्रदूषण का पर्याय बन चुका है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्यों चुप हैं? नहीं, हम चुप नहीं हैं। प्रदूषण की बात आती है तो हम सब प्रयास करते हैं। हम तो हमेशा बैठकों में अपनी बात रखते हैं कि यदि इस तरह की बात है तो कलेक्टर साहब इसमें सभी कंपनियों को बुलाएं और बैठक लें, और बैठक होती भी है निर्धारित समय सीमा में। उनको समय दिया जाता है कि भाई आप इतने बजे से इतने बजे तक आप इसमें पानी का छिड़काव कीजिए। वाहन, जो बड़े वाहन चलते हैं, कोयला वाले जो वाहन चलते हैं, उनके लिए रोड और रास्ते फिक्स हैं कि आप इधर से ही जाओगे। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयास चल रहा है, कर रहे हैं। चूँकि हमारा औद्योगिक जिला है और यहाँ बहुत ऐसी औद्योगिक कंपनियाँ, इकाइयाँ यहाँ पे स्थापित हैं और कुछ स्थापित हो भी रही हैं। तो निश्चित रूप से प्रदूषण की स्थिति बनी ही है।
उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कम किया जा सकता है। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर राजनीति क्षेत्र में फोकस करें, ये कहाँ है अजय पाठक, किस दल में? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। क्या रहेगा अगला? अगला कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हूँ और जनता की सेवा कर रहा हूँ। और मैं तो 5 वर्ष सरपंच भी रहा, 2010 से 15 तक, और 15 से अभी तक लगातार जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ। और इसके पूर्व में हमारा राजनीतिक परिवार रहा है और निश्चित रूप से राजनीति को सेवा का एक माध्यम मानते हुए मैं क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मेरे देवसर में नगर पंचायत होनी चाहिए, मैंने प्रयास किया। मैं चूंकि जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ और मेरा भी एक दायरा होता है, हर व्यक्ति का एक अपना दायरा है। ग्राम पंचायत का पंच है, सरपंच है, जनपद अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, मैं सरपंच भी रहा हूँ। बिल्कुल, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग दायरे होते हैं। मेरा दायरा है जिला स्तर का। मैं जिला स्तर में अपनी बात बखूबी अपने क्षेत्र की जनता की बात रखता हूँ, चाहे वो जिला योजना समिति की बैठक हो, चाहे वो डीएमएफ की बैठक हो, क्षेत्र के विकास के लिए। मैं अभी प्रभारी मंत्री आए थे, मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ, ये हमारे पास देखिए। इसमें मैंने प्रयास किया कि हमारे देवसर को नगर पंचायत बना दिया जाए। देवसर हमारा नगर पंचायत नहीं बन पाया, क्योंकि इसके लिए मैं 2015 में तत्कालीन कलेक्टर थे शशांक मिश्रा साहब, मैंने, और प्रभारी मंत्री थे राजेंद्र शुक्ला जी, हमने मांग रखा और वो प्रस्ताव यहाँ से गया भी था कि सिंगरौली जिले में चितरंगी, सरई, देवसर, गोरबी, नौढ़िया, इन जगहों को नगर पंचायत बना दिया जाए। बरगवा तो अभी सरई और बरगवा को तो बना दिया गया, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, आप सबने भी सुना होगा। लेकिन देवसर, चितरंगी और गोरबी अभी छूटा हुआ है, बचा हुआ है, बकाया है। तो वो भी बन जाएगा, जैसा अभी हमने बात रखा है। तो आदरणीय प्रभारी मंत्री ने कहा है कि प्रस्ताव यदि गया है तो इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। तो क्या माने, देवसर हो गए, चितरंगी हो गए? देवसर, चितरंगी, सरई, नौढ़िया, गोरबी, बरगवा, इतने के लिए मैंने 2015 में मांग रखा था। लेकिन आने वाले भविष्य में, और अभी 2 बन गई हैं आपकी, सरई और बरगवा। बाकी देवसर, चितरंगी और नौढ़िया, गोरबी अभी शेष रह गई है, मतलब वो भी बनेगी। आपके प्रयास जारी हैं आने वाला समय? मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ। समय जो है तो अपने दायरे में, अपने स्तर में। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी प्रस्ताव अपना दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे सिंगरौली में तत्समय, तो मैं उसमें उनको भी अपना आवेदन दिया था कि ये हमारी मांगे हैं, देवसर में बाईपास बन जाए, देवसर में हमारे खुल जाए, नगर पंचायत बन जाए, सारी चीज़ें हम अपने क्षेत्र में, चितरंगी में। मैं तो देखिए पूरे सिंगरौली जिले की बात रखता हूँ, पूरे सिंगरौली जिले के लिए मैं बात रखता हूँ, और जितना भी हमसे बन पड़ता है हम प्रयास करते रहते हैं। सीधी और सिंगरौली के जनमानस को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सीधी और सिंगरौली की जनमानस को संदेश ये देना चाहता हूँ कि राजनीति एक माध्यम है। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सबको एक सेवा का भाव रखना चाहिए, सभी जनता जनार्दन की सेवा करें। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मानव सेवा में जनप्रतिनिधि लोग हैं तो सबको मानव सेवा करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, निस्वार्थ करना चाहिए, ये मेरी सोच है। मैं निस्वार्थ भाव से, जैसा कहा गया है, जैसा अपन तसानो जानी, मैं जैसा हूँ, जिस प्रवृत्ति का हूँ, जैसी मेरी सोच है, वही मैं उम्मीद भी करता हूँ कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करें और क्षेत्र का विकास हो, सीधी सिंगरौली जिले का विकास हो। विकास होगा तभी हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाल रहेगी। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। चलिए अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर किसी शख्स के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज एमपी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। जी प्रणाम।